Assalamu alaikum. Hi viewers. I'm Rizwan Chaudhary. Today topic is about autonomic nervous system. That is next topic. Cholinergic receptor. So let's start. अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर की भी हमारे पास फैमिलीज होती हैं, ठीक है। डिफरेंट इसकी भी टाइप्स है हमारे पास। कोलिनर्जिक रिसेप्टर की जो फैमिलीज है हमारे पास, ठीक है, टू फैमिलीज हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर की। नंबर वन मस्करेनिक रिसेप्टर एंड सेकंड वन इज निकोटीनिक रिसेप्टर, ठीक है। अब मस्करेनिक रिसेप्टर और निकोटीनिक रिसेप्टर की भी फर्दर आगे सब टाइप्स हैं, ठीक है। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। अब सब टाइप जो है मस्करेनिक रिसेप्टर की। अब मस्करेनिक रिसेप्टर बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे पास इसको हम क्लास है जी प्रोटीन का रिसेप्टर की, जिसको हम मेटोट्रॉपिक रिसेप्टर भी कहते हैं। तो मस्करेनिक रिसेप्टर ये क्या है हमारे पास, ये क्लास है जी प्रोटीन का रिसेप्टर की, ठीक है, उसके साथ एसोसिएट होती है। तो डिफरेंट सब टाइप्स होती हैं हमारे पास मस्करेनिक रिसेप्टर की, ठीक है। M1 है, M2, M3, M4, M5, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं और फंक्शनली इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होंगे, ठीक है, और उनके फंक्शन जो होंगे उनकी फिजियोलॉजी नाउन होगी, उसमें हमारे पास M1, M2 और M3 है। M4 और M5 इनका जो फंक्शन है, या ड्रग की अगर हम बात करें तो इसके कोई नाउन फंक्शन नहीं होते इतने हमारे पास, सही है। नेक्स्ट, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो दो मेन टाइप्स होती हैं। एक तो जो सब टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं मस्करेनिक रिसेप्टर की, फंक्शनली अगर हम बात करें तो इसकी दो मेन टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर वन, ठीक है, जो M1 M1 और M3 की बात की गई है, ठीक है। M1 और M3, ठीक है, ये एसोसिएट है GQ और GS, और इनका एक्साइटेटरी फंक्शन होगा हमारे पास, ठीक है। सेकंड वन जो है M2 और M4, ये एसोसिएट होते हैं G, आई मीन इनहिबिटरी इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। इनका इनहिबिटरी फंक्शन होगा, एक का एक्साइटेटरी होगा और एक का इनहिबिटरी फंक्शन होगा, सही है। नेक्स्ट हमारे पास फिर आ जाते हैं कि जो निकोटीनिक रिसेप्टर है। जो निकोटीनिक रिसेप्टर होते हैं हमारे पास, वो उसको हम कहते हैं कि दीज आर एसोसिएटेड विद आर दीज आर आल्सो कॉल्ड लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसको हम आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर कहते हैं। और इसमें क्या होती है कि 5 जो होती हैं सब टाइप्स होती हैं इसकी। हमारे पास जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है, इसकी कितनी सब टाइप्स होती हैं हमारे पास, 5 सब टाइप्स होंगी, सही है। अब ये जो 5 सब टाइप्स में दो अल्फा सब यूनिट होंगी, एक बीटा होगा, एक गामा और एक डेल्टा सब यूनिट्स होगा, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास टाइप्स होती हैं, अगर टाइप्स की हम बात करें तो टाइप्स इसकी दो होती हैं, ठीक है। एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, निकोटीनिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और दूसरी हमारे पास आ जाती है NN, ठीक है, अदर टाइप्स में ये आ जाती है। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये हमारे पास कहाँ पे, इसकी निकोटीनिक की टाइप, ये स्केलेटल मसल्स के जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहां पे प्रेजेंट होती है। और NN जो है ये गैंग्लिया वगैरह में, बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इसकी हमारे पास, तो इसकी भी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं आगे कि कैसे हमारे पास ये आयन गेटेड लाइगेंड गेटेड आयन चैनल तो है, कैसे इसकी डीपोलराइजेशन होगी, ठीक है। कि सपोज जब एसिटाइल कोलिन इसके साथ, अब यहाँ पे भी हमारे पास एसिटाइल कोलिन की वीक एक्टिविटी होती है। जब एसिटाइल कोलिन गाबा अल्फा रिसेप्टर सब यूनिट के साथ अटैच होगा तो वो क्या करेगा, सोडियम की क्या करेगा, इन्फ्लक्स करेगा। जब सोडियम की इन्फ्लक्स करेगा तो हमारे पास डीपोलराइजेशन होगी और एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब मेन जो हमारे पास, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर। तो मस्करेनिक रिसेप्टर के भी डिफरेंट, मैंने कहा कि एक का एक्साइटेटरी, कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं हमारे पास कि इनका एक्साइटेटरी फंक्शंस होता है, ठीक है। कुछ टाइप्स है हमारे पास जिस तरह एक्साइटेटरी फंक्शन वाली M1, M2, M1 और M3 एक्साइटेटरी फंक्शन GS या GQ से इसकी बिलोंग करते हैं, एसोसिएट होते हैं। और जो M2 और M4 है ये GI से एसोसिएट होते हैं इसके साथ, और इनका इनहिबिटरी फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसका जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है एसिटाइल कोलिन का, ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर में, इसको हम डिस्कस करते हैं
कि सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होगी इसकी, और कैसे ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो एक्ट करेगा, किस तरह ये जो अपना नॉर्मल फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करेगा। देन इसकी हम फिर ड्रग्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स होती हैं हमारे पास, जो क्या होंगी उसके इसकी एक्टिविटी जो होगी, चाहे एक्साइट एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है, या तो इसकी एक्टिविटी को क्या करती हैं, एक्साइट करती हैं, या फिर क्या करती हैं इसकी एक्टिविटी को एंटागोनाइज करती हैं। तो इनकी फंक्शन को हम क्या करते हैं, अब इसके सिग्नल ट्रांसडक्शन को हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास चूंकि हमने कहा कि तीन हमारा जो टाइप्स है मस्करेनी की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, M1, M2 और M3। अब M1 में हमारे पास जो ड्रग्स आ जाती है मस्करेनिक एगोनिस्ट है, वो पिलोकार्पिन है, ठीक है। M2 में आ जाती है मैथागोलिन, ठीक है। और M3 में आ जाती है बेथेनिकोल और कार्बिकोल, ठीक है। अब पिलोकार्पिन को हम ओरली भी देते हैं या फिर टॉपिकली अप्लाई करेंगे। जो मैथाकोलिन है उसको थ्रू इनहेलेशन के थ्रू देंगे, ठीक है। और जो हमारे पास आ जाती है बेथेनिकोल, तो उसको हम देते हैं जी ओरली, और इसको हम बिफोर द एम्प्टी स्टोमिक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 to 4 टाइम्स अ डेली, ताकि अवॉइड किया जाए स्टोमिक अपसेट या फिर नोजिया की जो फीलिंग्स आती हैं उससे अवॉइड किया जाए। और कार्बाकोल इसको भी हम क्या करते हैं, टॉपिकली यूज़ करते हैं। तो इसको आइए चलें डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होगी एसिटाइल कोलिन की मस्करेनिक रिसेप्टर में। तो सबसे पहले इसका एक्टिवेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज कैसे होगी, कि सिग्नल कैसे हमारे पास जो लाइगेंड होगा या एगोनिस्ट होगा, जो भी ड्रग होगी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, तो अपना जो रिक्वायर्ड इफेक्ट है वो कैसे परफॉर्म करेगी। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं M1 और M3 जो रिसेप्टर है, मस्करेनिक रिसेप्टर है, ठीक है। चूंकि ये एसोसिएट होते हैं GSR GQ के साथ, तो इनका स्टिमुलेटरी एक्शन होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो रिसेप्टर है, ठीक है, 7 प्रोटीन जी कपल रिसेप्टर है। अब इसके साथ ये जी प्रोटीन है, ठीक है। अब जी प्रोटीन के भी 3 सब यूनिट होते हैं हमारे पास, अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट होते हैं। साथ में एडिनाइल साइक्लेज है, ठीक है। फिर फॉस्फोलाइपेज सी है। देन आगे इसका फंक्शन। अब सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, जैसे ही लाइगेंड आया या एगोनिस्ट आया रिसेप्टर के साथ, जैसे इसने बाइंडिंग की, ठीक है, यहां पे आके अटैच हुआ। अब जैसे ही यहां पे अटैच हुआ तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। जब रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो इसके साथ जो जी प्रोटीन थी, ठीक है, अब उस जी प्रोटीन की एक्टिवेशन हुई। जी प्रोटीन के साथ ही हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज है, वो एक्टिवेट होगा। एडिनाइल साइक्लेज के साथ हमारे पास जो फॉस्फोलाइपेज सी है। अब फॉस्फोलाइपेज सी की जब एक्टिवेशन होगी तो एक कंपाउंड होता है हमारे पास फॉस्फेटिडाइल फॉस्फेटिडाइल बिसफॉस्फेटेज। अब बिसफॉस्फेट उसकी जब ब्रेकडाउन होगी तो ये हमारे पास बन जाएगा डैग एन इंसिटोल फास्फेट 3, और एटीपी जो होगी वो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कि कंपाउंड हमारे पास फैटी डाइल इंसिटोल बिसफॉस्फेट जो था वो कन्वर्ट हो गया किस में, डैग में, डाइसाइल ग्लिसरॉल में, और इंसिटोल फास्फेट 3। अब देन फिर एटीपी चेंज हो जाएगी साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी, इंसिटोल फास्फेट 3 एंड डैग, दीज आर सेकंड मैसेंजर, और ये रिसेप्टर जो है हमारे पास, ये लाइगेंड है, ये फर्स्ट मैसेंजर है, ठीक है। ये तीनों प्रोडक्ट जो होंगे, ये वाले साइक्लिक एएमपी, इंसिटोल फास्फेट 3 एंड डैग, दीज आर सेकंड मैसेंजर। अब जब यहां तक स्टेप कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट आगे क्या होगा, डैग का फंक्शन ये है कि वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा जो इंसिटोल फास्फेट 3 है। अब इंसिटोल फास्फेट 3 का क्या फंक्शन होगा कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इंक्रीज करेगा, कैल्शियम इनफ्लक्स काज करेगा। कैल्शियम इनफ्लक्स काज करेगा तो देन क्या होगी, हमारे पास जो मसल्स होंगे उनकी कंट्रक्शन हो जाएगी, और देन वो जो रिक्वायर्ड सेलुलर इफेक्ट देंगे हमें, ये जो लाइक कम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। इनकी जो रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा वो हमें देंगे जब
वो अपने पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ उसकी बाइंडिंग हो गई है, ठीक है। सेलुलर इफेक्ट दिया हुआ उन्होंने जो रिक्वायर्ड इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस था, ठीक है। तो ये था इसकी सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होगी, ठीक है। जो M1 और M3 दैट आर एसोसिएटेड विद GSR GQ, ठीक है, प्रोटीन कवर रिसेप्टर। अब ये तो था कि इसका जो स्टिमुलेटरी इफेक्ट है वो कैसे होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि इसका इनहिबिटरी एक्शन कैसे होगा। तो इनहिबिटरी एक्शन में हमारे पास क्या होगा, M1 और M3 की जगह हम क्या कर लेंगे, M2 और M4 ले लेंगे, ठीक है। M2 एंड M4। अब ये जो हमारे पास होगा स्टिमुलेटरी एक्शन नहीं होगा बल्कि ये इनहिबिटरी एक्शन हो जाएगा। यहां से आगे हम क्या कर लेते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। अब जो हमारे पास था कि दिस इज इनहिबिटरी एक्शन, अब एक्साइटेटरी को हमने डिस्कस कर लिया, इसको इनहिबिटरी को देख लेते हैं। तो जैसे ही हमारे पास क्या होगा कि चूंकि रिसेप्टर ये हमारे पास लाइगेंड जो है इसके साथ बाइंड होता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, देन जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, उसके साथ जो एडिनाइल साइक्लेज वो एक्टिवेट हो। अब जब M2 और M4 की बात करेंगे हम, चूंकि वो एसोसिएट होता है GI के साथ, ठीक है। अब GI के साथ जब होगा तो वो एडिनाइल साइक्लेज को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। जब एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा तो हमारे पास जो साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है, ATP से जो साइक्लिक AMP बन रही थी उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो जो प्रोटीन काइनेज बन रहा था, ठीक है, वो आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं होगा, अगेन इंसिटोल फास्फोराइड नहीं बनेगा, तो प्रोटीन काइनेज की जो एक्टिविटी थी, ठीक है, प्रोटीन काइनेज उसकी एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, उसकी जो एक्टिवेशन है वो भी नहीं होगी। अब जैसे इसको हमने क्या किया, इनहिबिट करवा दिया, इनएक्टिवेट करवाया एडिनाइल साइक्लेज को, तो आगे जो स्टेप होगा इसका कि इसने प्रोटीन जो फास्फोलाइपेज है वो एक्टिवेट हुआ, देन हमारे पास जो कंपाउंड था फॉस्फेटिडाइल एसीटोल बिसफॉस्फेट, वो क्या होगा, वो उसकी हमारे पास नहीं, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा इंसिटोल फास्फेट 3 में और डैग में। जो ATP से साइक्लिक AMP बन रही थी उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और देन प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी वो भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होगी, कैसे हमारे पास रिसेप्टर जो होगा उसकी एक्टिवेशन होगी, और आगे वो जो नेक्स्ट स्टेप है कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे वो सेलुलर इफेक्ट देगा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब नेक्स्ट हम लोकेशन की बात कर लेते हैं, जो मस्करेनिक रिसेप्टर है उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, और इसका क्या जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, उसका नॉर्मल इफेक्ट क्या होता है। हमारे पास प्रेजेंट होती है सीनस में, प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक एंड सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक में हमारे पास जो पैराइटल सेल्स हैं वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये CNS की स्टिमुलेशन काज करेगा, उसके अलावा जो गैस्ट्रिक और सलाइवरी सिक्रीशन है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि इसमें जो मस्करेनिक एगोनिस्ट है कौन सा है, वो पिलोकार्पिन। तो पिलोकार्पिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये कि नॉन सेलेक्टिव मस्करेनिक एगोनिस्ट है और डायरेक्टली एक्टिंग होता है, ठीक है। मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, जब बाइंड करेगा तो रिक्वायर्ड इफेक्ट देता है हमें, ठीक है। उसकी जो मस्करेनिक रिसेप्टर की एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर देता है। जो सिक्रीशंस वगैरह होती है, चूंकि पोटेंट स्टिमुलेटर होता है कि इसका जो सिक्रीटर्स होते हैं, तो जो सिक्रीशंस होगी सिक्रीटर्स की, जिस तरह हमारे पास टीयर्स है, स्वेट है, सलाइवा है, इनके सिक्रीशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और उसके अलावा CNS को पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर होगा उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, ग्लूकोमा को क्या करेगा, ट्रीट करेगा। इसके अलावा इसकी जो हमारे पास टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, ठीक है, पॉइजनिंग काज करता है। तो इसकी टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए इसका जो एंटीडोट है हम क्या करते हैं, एट्रोपिन को यूज करेंगे इंट्रावेनस। अब इंट्रावेनस एट्रोपिन जो होगा, तो चूंकि वो मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है और ये क्या है, ये मस्करेनिक एगोनिस्ट है, तो जो एट्रोपिन है, ठीक है, वो CNS को पेनिट्रेट करके क्या करेगा, हमारे पास इसकी जो
पॉइजनिंग है या टॉक्सिसिटी है उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ये था M1 रिसेप्टर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि M2। तो M2 भी सेम इट इज, वो हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, तो उसका भी हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होता है, चूंकि वो वेजोडाइलेशन काज करता है, सही है। अब नेक्स्ट था हमारे पास जो M2 है। तो M2 की जो लोकेशन होती है हमारे पास, वो हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो इसका इफेक्ट होता है हमारे पास, जो M2 है मस्करेनिक रिसेप्टर, ठीक है, इसका जो इफेक्ट होगा वो है कि पोटेशियम की इफ्लक्स करता है, ठीक है, कि पोटेशियम को आउटसाइड द सेल्स मूव करवाएगा। तो जब पोटेशियम आउटसाइड द सेल मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगी, ठीक है। जब हाइपरपोलराइजेशन होगी तो इट मींस दैट एक्शन पोटेंशियल डिले हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है नोडल प्लेस पे। तो देन इट मींस दैट जब एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो जो हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन वो डिक्रीज हो जाएगी, सही है। तो हमारे पास क्या होगा कि वैजो डायलेशन काज करेगा। अब जो एगोनिस्ट आता है हमारे पास वो है मैथिकोलिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये भी हमारे पास नॉन सेलेक्टिव मस्करेनिक एगोनिस्ट है, ठीक है, डायरेक्टली एक्ट करता है। और क्या करेगा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी जो एक्टिविटी होगा उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जब इंक्रीज करेगा, और इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म काज करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज करता है, सही है। तो इसको हम क्या करते हैं कि यूज करते हैं किसकी डायग्नोजिंग के लिए, जो ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी है, ठीक है, मींस के अस्थमा वगैरह की डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, मैथिकोलिन को यूज करते हैं। तो ये भी हमारे पास जितने भी हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, पिलोकार्पिन है, ठीक है, पिलोकार्पिन का डिस्कस किया, मैथिकोलिन है, ठीक है, उसके बाद का कार्बाकोल, बेथेनिकोल, और ये सारे डायरेक्ट एक्टिंग मस्करेनिक एगोनिस्ट है, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्टिंग मस्करेनिक। अब मैं ये जो मस्करेनिक M1 M2 इसके साथ साथ ही इसकी लोकेशन, इफेक्ट, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको साथ साथ ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 4 ड्रग्स इसमें आती हैं, बस पिलोकार्पिन, इसके अलावा मैथिकोलिन, कार्बाकोल, बेथेनिकोल और कार्बाकोल, ये चारों डायरेक्ट मस्करेनिक एगोनिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो M3 है, ठीक है, मस्करेनिक M3, जो मस्करेनिक रिसेप्टर है ये प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो M3 जो होता है स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होगा, ब्लैडर में, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे वहां पे प्रेजेंट होगा। अब इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये स्मूथ मसल्स की कंट्रक्शन करेगा, इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको डायलेट करता है। ब्लड वेसल्स को डायलेट कैसे करेगा कि ये हमारे पास एक मेडिएटर्स होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, उसको रिलीज करेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड चूंकि हमारे पास पोटेंट वेजोडाइलेटर होता है तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स को ये क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। जो एगोनिस्ट इसके आते हैं M3 के वो है बेथेनिकोल एंड कार्बाकोल। अब जो बेथेनिकोल है वो हमारे पास क्या करता है कि जो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी होती है और उसकी टून जो होगी उसको इंक्रीज करेगा। इसके अलावा जो डिट्रासर मसल्स होते हैं इस पर भी इसका इफेक्ट होता है। और जो यूरिनेशन है उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन है उसको ट्रीट करता है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बिकोल, इसी में M3 में। तो कार्बिकोल चूंकि ये भी नॉन सेलेक्टिव मस्करेनिक एगोनिस्ट होता है, तो ये मस्करेनिक और निकोटेनिक एक्शन दोनों होंगे इसकी, सही है। इसके अलावा क्या करता है कि गैंग्लियन स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होगा इसका। गैंग्लियन स्टिमुलेटिंग इफेक्ट के बाद पहले तो ये क्या करता है, सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, देन उसको डिप्रेस कर देगा, सही है। अब निकोटिनिक एक्शन की वजह से क्या करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करता है। इसके अलावा मियासिस गाज करता है और जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है उसको डिक्रीज करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें M4 की, चूंकि हमने कहा था M4 और M5 इतना इनका कोई
फंक्शन नाउन नहीं होता। तो M4 जो है वो हमारे पास CNS में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, CNS की इनहिबिशन करेंगे, और M5 वो भी CNS में प्रेजेंट होते हैं, उसको स्टिमुलेट करेंगे। और इसी तरह इनकी कोई ऐसा नाउन ड्रग्स नहीं होती हैं, ठीक है, कि जिससे हम इसे ये कह सकें कि ये हमारे पास क्या करते हैं कि इनका ये फंक्शन होता है, ये एगोनिस्ट, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो उसकी हमारे पास चूँकि जो रिसर्च है उसकी इतनी नहीं है जिससे हम क्या करें क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर सकें या उसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको एक्सप्लेन कर। अच्छा, एसिटाइल कोलिन की अगर हम बात कर लें कि इसके फंक्शन क्या है हमारे पास। अच्छा, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन की जब हमने बात की थी तो डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस किया था कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होती है कोलिन की, ठीक है, सोडियम के साथ। देन उसकी क्या होती है कि एसीटेट के साथ कंबाइन होता है एसिटाइल कोलिन के साथ, एसिटाइल कोलिन बनेगा। उसके बाद उसकी मैचुरेशन होती है, वेसिकल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। देन ट्रांसपोर्टर जाते हैं बाहर से सिग्नल देते हैं तो वो रिलीज़ होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। देन वो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। जब उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म होगी तो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस के ज़रिए वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कोलिन में और एसीटेट में, फिर रिसाइकलिंग होगी और देन नेक्स्ट स्टेप फिर दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे पास होता है प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन बन गया, ठीक है, वेसिकल में आया मैच्योर होने के लिए। जब यहाँ पे मैच्योर हो गया तो बाहर से जो ट्रांसपोर्टर थे कैल्शियम आयंस वगैरह, उन्होंने क्या किया, इसको सिग्नल दिया। जब सिग्नल दिया तो इसकी मेम्ब्रेन और इसकी मेम्ब्रेन क्या होगी, आपस में फ्यूज होगी। जब फ्यूज होगी तो यहाँ से क्या हुआ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। उसके बाद अपने जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर थे वहां पे आके अटैच हो गया। अटैच होने के बाद अपना सेलुलर इफेक्ट जो था, रिक्वायर्ड इफेक्ट दिया उसने। जब ये अनअवेलेबल होगा तो एसिटाइल कोलिन जो होगा वो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस के जरिए उसकी ब्रेकडाउन होगी, तो हमारे पास कोलिन और एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और जो कोलिन होगी वो हमारे पास उसकी रिसाइकलिंग हो जाएगी। तो ये था इसका हमारे पास कि कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है, ठीक है, कैसे ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, रिक्वायर्ड इफेक्ट देता है। अब चूंकि एसिटाइल कोलिन के मल्टीपल एक्शंस होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब इसकी थेरेपेटिक वैल्यू क्यों नहीं है, कि थेरेपेटिक इफेक्ट क्यों नहीं है। पहली बात, दो रीजंस है। पहली बात तो यह है कि इसके मल्टीपल एक्शन है, ठीक है। हार्ट पे इसका इफेक्ट होता है, ठीक है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है। इसके अलावा GIT पे इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। उसकी क्या कर रहा है, सिक्रीशन वगैरह, साइलेशन को इंक्रीज कर रहा है, एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास क्या कर रहा है कि जो एयरवेज में जो ब्रोंको स्पाज्म मींस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज कर रहा है। तो इन इफेक्ट की वजह से ये पहली रीजन होगी, क्योंकि मल्टीपल एक्शंस है इसके, सही है, इसकी थेरेपेटिक में। दूसरा यह है कि ये रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाता है। एसिटाइल कोलिन स्टेज के थ्रू क्या होगा कि रैपिडली इसकी क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेशन हो जाएगी, मींस के कोलिन और एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दो मेन रीजन की बेस पे इसको हम कहते हैं कि एसिटाइल कोलिन हैज नो थेरेपेटिक वैल्यू ड्यू टू नंबर वन, इट हैज मल्टीपल एक्शन, इफेक्ट ऑन हार्ट रेट, GIT, airways, and then it's also rapidly inactivate by acetylcholine esterase into choline and acetate. That's why it has no therapeutic effect. अब हमने इसको डिस्कस किया कि जो हमारे पास थे कि डायरेक्ट एक्टिंग एसिड जो मस्करेनिक एगोनिस्ट, तो हमने उसमें डिस्कस किया कि एसिटाइल कोलिन को जनरली डिस्कस कर लिया, ठीक है। पहला था हमारे पास पिलोकार्पिन M1 एगोनिस्ट, ठीक है। देन हमने मैथिकोलिन को डिस्कस किया, M2 एगोनिस्ट को। थर्ड पे डिस्कस किया जो कार्बिकोल और बथेनिकोल थे, ये थे डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट जो मस्करेनिक एगोनिस्ट होंगे, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन का इसी तरह अभी मैकेनिज्म जो हमारे पास होता है निकोटीनिक रिसेप्टर कि हमने कहा था इसके 5 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा, 1 बीटा होगा, 1 गामा और 1 डेल्टा होगा, ठीक है। जैसे ही हमारे पास सपोज ये 3 4 5, अब ये अल्फा, ठीक है, अल्फा, गेमा, बीटा और ये डेल्टा।
अब जैसे ही यहाँ पे एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करता है ना, तो हमारे पास क्या होती है, जो सोडियम चैनल्स होंगे उसकी ओपनिंग होगी, सोडियम इन्फ्लक्स होगा। जब सोडियम इन्फ्लक्स होगा तो डीपोलराइजेशन काज करेगा, ठीक है। जब डीपोलराइजेशन होगी तो इट मींस दैट एक्शन पोटेंशियल विल स्टार्ट। तो फिर इसकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एनएम होती है जो प्रेजेंट होती है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, और अदर टाइप जो होती है एनएन वो प्रेजेंट होगी गैंग्लिया वगैरह में, ठीक है। उसके अलावा सीएनएस में इसकी प्रेजेंट होती है मेडुला में, एड्रेनल मेडुला में। तो these are all about the today topic. So anyone have any single question you can ask in the comment box. Thank you very much.